राजधानी भोपाल से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा लेकर 12 कंटेनर पीथमपुर की राम की कंपनी में पहुंचे हैं, जहां अब कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं कचरा जलाने का विरोध लगातार जारी है, जिस पर अब सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखो, जिस तरीके से अभी पिछले उस समय से जो बात चल रही है कि जो 337 मीट्रिक टन जो अपशिष्ट जो कचरा है, उसको लेकर आप भी अखबारों के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। और आप जिस तरीके से बता रहे हो कि सरकार का जो एक उद्देश्य है, सरकार का जो एक प्रयास है कि विगत 40 वर्ष के लगभग से वो कचरा जो यूनियन कार्बन डाई है, अब एक मानवता के लिए जो कचरा बना हुआ है, एक विश्वसनीय कंपनी के माध्यम से उस कचरे को जलाने का काम, रामकी करके एक कंपनी है पीथमपुर की, उसको जलाने का काम सरकार ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी और जो केंद्रीय वन मंत्रालय पर्यावरण की जो समिति है, उसके माध्यम से जो निर्णय लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के भी पर्यावरण से जुड़े हुए पर्यावरणविद और इनकी सलाह लेकर उस कचरे को जलाने का निर्णय लिया है। जो पीथमपुर में उसकी प्रक्रिया चली है। कल ही कुछ कंटेनर कचरे के पीथमपुर पहुंचे हैं। हम भी समझते हैं कि बात इस तरीके की है कि फसलों को नुकसान होगा, मानवता को खतरा है। जो कांग्रेस एक राजनीति का सहारा ले रही है। अभी कांग्रेस की वर्तमान की स्थिति है कि कोई भी सरकार का निर्णय हो, उस पर राजनीति टीका टिप्पणी करना कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है। पर कांग्रेस अपने पुराने इतिहास को देखे कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई है और उसमें उस समय के जो कलेक्टर एंडरसन थे, उनको रातों रात विदेश पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। अभी जो वर्तमान की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, इसमें पर्यावरण विदों से सलाह लेकर, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से सलाह लेकर इस तरीके की प्रक्रिया को करने का प्रयास किया है। और इसमें भी जो विश्वसनीय देश की योग्यतम कंपनी है, उस कंपनी को ये ठेका दिया है कि अपशिष्ट कचरे को जलाने का काम किया। रही बात भोपाल से पीथमपुर कचरे को लाने की, तो कोई भी ऐसी जगह, पीथमपुर जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरीके की जो कंपनियों से कचरे और भी जो निकलते हैं, उनको जलाने का काम होता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। इसमें कहीं जो छोटी मोटी बातें जो हो रही है, तो उस सरकार ने जो बिल्कुल अपने मंत्रालय के माध्यम से पर्यावरण विदों से सलाह लेकर ही ये काम किया है। और जगह जो चुनी है पीथमपुर की, तो पीथमपुर पूरे देश का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ हजारों की तादाद में इंडस्ट्री कंपनियों का कचरा भी जलता है। और जो कंपनी राम की करके कंपनी को ये कचरा जलाने का जो ठेका दिया है, तो पूरी गुणवत्ता के साथ और पूरी मानवता की रक्षा के साथ में ये कचरा जलाने का वो कंपनी कार्य करेगी। और कांग्रेस का तो स्वभाव है, वर्तमान कांग्रेस का जो मानसिक दिवालियापन है कि सरकार कुछ भी काम करे, उस काम में टीका टिप्पणी करके एक सस्ती राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। देखिए, एक कैंसर को एक सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि मानव जीवन, आप भोपाल से पीथमपुर क्या यहाँ रहवासी नहीं है, या आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो रहवासी है वो कैंसर से पीड़ित हो, और कचरे का जितना दुष्परिणाम होगा उसका जवाबदेह कौन होगा। इसलिए ऐसी जगह इन्होंने डंप करना चाहिए कि जहाँ मानव रहते नहीं हो। अब इस तरीके का सरकार का ये कदम है, ये बहुत खतरनाक है। और ये मानव के लिए हम विरोध कर रहे हैं, मनुष्य के लिए, कि इसका जो दुष्परिणाम होगा उसके विरोध में है, न कि कोई व्यवस्था के विरोध में है। आप कहीं पे भी इसको ऐसी जगह डंप कीजिए जहाँ बसावट नहीं हो, जहाँ दूर दूर तक रहते नहीं हो, ऐसी जगह आप उसको डंप करना चाहिए और उसको वहाँ पर स्थापित करना चाहिए, ताकि उसका दुष्परिणाम नहीं हो। क्योंकि इसका दुष्परिणाम कृषि पे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, ये इसका कि वहाँ पे कृषि भी ठीक प्रकार नहीं होगी, और जो होगी वो सब्जियाँ और फसल सब दूषित होगी।
वही लोग खाएंगे तो उससे बीमार होंगे और वातावरण भी दूषित होगा। इसका पुरजोर तरीके से कांग्रेस विरोध करती है। देखिए, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये जो कचरा जलाएंगे इसके दुष्परिणाम होंगे, उसके जिम्मेदार कौन? सरकार खुद होगी। इसलिए कि ये जो मैंने कहा कि वातावरण भी दूषित होगा, फसलों को भी इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा और मानव के जीवन का स्वास्थ्य पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए।